नमस्कार, एक बार फिर आपका YouTube चैनल पर स्वागत है और ये वीडियो आप सब से जुड़ा हुआ, हम सब से जुड़ा हुआ। क्या कोरोना हमारा इंतजार करता है 2-3 महीने तक सड़क पर कि जब हम निकलेंगे तब वो हम पर अटैक करेगा? क्या भीड़ से कोरोना होता है? इस बात पर आज चर्चा करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि जब हम घर में रहेंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा या कोरोना लॉकडाउन करने पर खत्म हो जाएगा जब मानव कांटेक्ट नहीं रहेगा, तो फिर इस बात पर क्यों कहते हैं कि जब हम बाहर निकलेंगे तो कोरोना हो जाएगा? क्या सड़क पर या बाहर में या खुली हवा में या धूप में कोरोना बैठकर इंतजार करता है कि कोई आदमी आए उसे मैं शिकार करूंगा? या कोरोना की वायरस जो है ज्यादा समय तक बंद कमरे में रहती है? एक रिसर्च के अनुसार ज्यादा बंद जगह पर कोरोना का वायरस घूमता रहता है और वो ज्यादा दिन तक जीवित रह सकता है, जबकि धूप, हवा और खाली स्थान पर वो जीवित नहीं रहता। तो फिर हम घर में रहने के लिए मजबूर होते हैं, इसलिए कि अगर हम घर में रहेंगे तो कोरोना मजबूत होगा, उसे एक जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा और वो हम पर और हमला करने में सक्षम हो पाएगा। कोरोना जो एक दिन में वायरस मर सकता है, उसे 10 दिन तक हम कमरे में बंद रख करके सुरक्षित रख सकते हैं। जब किसी को कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा तो वो और मजबूत बनेगा। उसी तरह से वायरस बंद कमरे में मजबूत बनता है। क्या बाहर निकलने से कोरोना ज्यादा फैलता है? तो लॉकडाउन के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में क्यों कोरोना बढ़ रहा है? या भारत को ले लीजिए, जब 4 लाख मामले जा रहे थे तो लॉकडाउन कई राज्यों में था, लेकिन जब लॉकडाउन खुला तब तो लोग बाहर निकल रहे हैं, तो इसका मतलब कोरोना का मामला बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ नहीं रहा। अनलॉक होने के बाद घट भी रहा। क्या कोरोना सही बात है कि लोगों के द्वारा फैलाया जाता है? इस पर भी संदेह है। अब तक जो वैज्ञानिक दावे हुए हैं, या भारतीय डॉक्टर या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो या फिर WHO जो दावे किए हैं, ये सब अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। कभी कोई वायरस, कभी कोई वायरस। पहला नंबर की थर्ड वेव कैसे आएगा? भारत की जनसंख्या अगर हम टेस्ट करते हैं तो 2% लोग को हो चुका है वायरस, अगर हम कहते हैं। उसके बाद 30% लोगों को वैक्सीन लग चुकेगी और 60% लोग कहीं न कहीं वायरस के कांटेक्ट में आ चुके हैं जिनमें एंटीबॉडीज है। तो 60-90% लोग जब एंटीबॉडीज के साथ रहेंगे तो क्या कोरोना का थर्ड वेव 10% पर आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। या तो आपका ये दवा काम नहीं करेगा या एंटीबॉडीज का जो दावा है ये काम नहीं करेगा, तभी तो आप कह रहे हैं कि कोरोना का थर्ड वेव आ सकता। अगर भीड़ से कोरोना का वेव आना होता तो फिर तो दुनिया के कई देश में जहां आंदोलन हुए, तो आंदोलन के तुरंत बाद लाखों लोग मरने चाहिए। या फिर अभी यूरो कप हो रहा था, जहां पर तमाम बंदिशों को तोड़ते हुए कई फुटबॉल के सपोर्टर्स जो थे वो आकर के सीधा और रोड पर तांडव मचाए और वो खूब अपना जीवन का एंजॉय लिए। ऐसी स्थिति में कोरोना तो बहुत तेजी से फैलना चाहिए था और लाखों लोग मरने चाहिए था। स्वयं उदाहरण आप देख सकते हैं कि भारत में भी क्या कोरोना भीड़ से फैलता तो सबसे ज्यादा कोरोना के मामले अब भी अनकंट्रोलेबल होना चाहिए था बंगाल में, और सबसे ज्यादा मृत्यु भी वहीं होनी चाहिए था। लेकिन क्या कोरोना से सबसे ज्यादा मृत्यु बंगाल में हुआ? क्योंकि वहां चुनाव था, लाखों लोगों का भीड़। क्या वहीं पर सबसे ज्यादा कोरोना के मामले आए? नहीं आए। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कोई चुनाव नहीं था, जबकि कोरोना का ज्यादा मामला महाराष्ट्र में अब भी आ रहा है। तो कोरोना हो सकता है कि ये सीजनल भी हो। दुनिया के कई देश तमाम बंदिश रोकने के बावजूद तो कहते हैं इतने दिन में कोरोना भाग जाएगा जब हम अंदर रहेंगे। हम अंदर रहेंगे तो कोरोना भागेगा नहीं और प्रबल होगा। जब हम सब फेस करेंगे, एक बात है कि हर्ड इम्यूनिटी, जब हम सब फेस करने लगेंगे तो कोरोना वायरस किसी एक पर अटैक नहीं कर पाएगा, एक दूसरे से जाएगा, एक दूसरे के अंदर प्रवेश करेगा। वैसे में वायरस को मजबूत एंटीबॉडी जहां मिलेगी वो कमजोर होगा और वो कम स्प्रेड करेगा। लेकिन जब आप कहते हैं स्कूल, कॉलेज और बच्चे को बंद करके, तो आप हर्ड इम्यूनिटी से तो कोरोना को टकराने नहीं दिए और धीरे धीरे कोरोना सारे लोगों को होगा। लेकिन ये भीड़ से नहीं होता, ये बात सत्य है। अगर भीड़ से होगा तो मैं साबित कर दूंगा कि भीड़ से नहीं होता। आप किसी भीड़ में कोरोना आदमी को ले जाइए, क्या सभी को हो जाएगा कोरोना? बिल्कुल नहीं होगा। मैं कोरोना पेशेंट को छुआ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उसे कोरोना है, लेकिन मुझे कोरोना नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में आप इस तरह के अफवाह, ज्यादातर लोग क्यों कोरोना से मरे हैं? इसलिए मरे क्योंकि उनमें डर था। ए कैट अमंग द पिजन्स दैट किल मोस्ट ऑफ द पर्सन। ज्यादातर लोग, दोज हु वर हॉस्पिटलाइज्ड डाइड एंड दोज हु वर एट होम सर्वाइव्ड कोरोना। ही क्रॉस्ड कोरोना।
तो जो लोग घर पर इलाज करवाए ज्यादातर लोग ठीक थे, क्योंकि उनको लोग अटेंड करते थे, छूते थे। आप हॉस्पिटल में बंद करते हैं, ऑक्सीजन जा रहा है कि नहीं जा रहा वो भी चेक नहीं करते, डॉक्टर तो छूते नहीं, नर्स को देखते हैं करने के लिए। और जब ऐसी स्थिति में किसी पेशेंट को कोई छूता नहीं तो ज्यादा मरते हैं संख्या में, और ये डर के कारण मरे हैं। आज डर खत्म हो जाए, सब निकलने लगेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि कोरोना है या नहीं। मानिए सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उनको लगता है कि लॉकडाउन करना जरूरी है, लेकिन मैं लॉकडाउन को ज्यादा कोरोना से खतरनाक मानता हूं। वित्तीय स्थिति लोगों का चरमरा जाती है, क्या भीख मांगकर जिंदगी जी सकते, इससे मरना अच्छा है कई लोगों के लिए। और जब आप कहते हैं लॉकडाउन करने, उस समय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जितने सरकारी कर्मचारी हैं उन सारे का वेतन भी, जिस तरह से आम लोगों का रोजगार छिन जाता, उनके वेतन को रोक देना चाहिए, उनके वेतन को नहीं देना चाहिए। जब माननीय जज को, वकील को और सारे लोगों को जब वेतन नहीं मिलेगा, तब वो समझ पाएंगे कि आखिर आम लोग क्या सोचता है कोरोना के लॉकडाउन में। इसलिए लॉकडाउन इसका सलूशन नहीं, और न ही घर के अंदर रहना सलूशन है। अगर ऐसा होता तो लाखों लोग प्रदर्शन में जाते हैं, वहां कोरोना से कई लोग मरते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये साबित करता है कोरोना एक सीजनल है, और ये हर सीजन आएगा, अगले साल भी मार्च में आएगा, इसके लिए सतर्क रहना चाहिए। दुनिया के कई देश में सीजन पर दोहराता है, जहां पर जैसा सीजन है। और आप कहते हैं घर में रहने, एक जैसे माहौल देने के लिए, ताकि कोरोना का वायरस और मजबूत हो। जब तक आप धूप में नहीं निकलेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करेंगे, जब हम बाहर निकलते हैं फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, हमारा इम्यून मजबूत होता है और हम कोरोना से लड़ सकते हैं। घर में बैठे हम नर्वस हो जाते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, हमारा इम्यून कमजोर होता है और कोरोना का शिकार होते हैं। यही अंतर है। ये अभी तक दुनिया के लोग सोच नहीं रहे हैं। जिस दिन सोच लेंगे कोरोना, उस दिन खत्म हो जाएगा। मुझे आशा है कि कोरोना का क्लू और सच्चाई आप जान पाए होंगे। ये मेरा अनुभव कहता है, मेरा रिसर्च करता है। मैं दावे से कहता हूं, चाहे कोई जज साहब कहे, कोई वकील कहे, मैं इसको साबित कर दूंगा कि भीड़ से नहीं फैलता। थैंक यू वेरी मच।